बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक रियासत पाकिस्तान में असल हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की है। कभी राइट विंग कभी लेफ्ट विंग मोरे के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे बड़े मकबूल लीडर भी आए, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने उनको कुचल दिया। रियासती सतह पर आज जो हालात हैं, इसके अंदर भी जिस तरह नजर आ रहा है, आइन कानून, इमरान खान, अवाम की अक्सरियत एक तरफ खड़े हैं, लेकिन चूंकि एस्टैब्लिशमेंट, जरदारी शरीफ माफिया, वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमतें और पूरा जो सेटअप है वो दूसरी तरफ खड़ा है और वो नहीं चाहता कि इलेक्शन हो। तो ये एक चैलेंज था कि शायद ये अवाम जीत जाए, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो डट कर खड़े थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि पानी उनके सर से गुजर चुका है। और अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। खतरनाक कार्ड खेला गया है, जो चल गया है। ऑडियो वीडियोस की ब्लैकमेलिंग का मामला है या कुछ और मामला है। अचानक आज वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हेयरिंग हुई है, उसके अंदर बाजी कैसे पलटी है, उसकी दिलचस्प तफसील आपके सामने रखनी है। इमरान खान साहब की एक मरतबा फिर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। जमान पार्क के अंदर हाई अलर्ट है। ये क्या मामला है, थोड़ा मुख्तसर पहले आपके सामने ये रखना है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। ये जज की धमकी का एक केस है जो इमरान खान को नहीं छोड़ रहा। आप अंदाजा कीजिए, इस्लामाबाद के अंदर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर एक दिन के अंदर 15 मुकदमात कायम किए गए। अब ये एक अनोखे वाकयात हैं और ये होता है इस मुल्क के अंदर। आप देखिए कि जरदारी शरीफ माफिया जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जिस तरह करप्शन की, जिस तरह आज भी सरेआम करप्शन करते हैं, सरेआम बदमाशी करते हैं, धमकियां देते हैं, सारे मॉडल टाउन जैसा कत्लेआम बपा किया। लेकिन ये चूंकि असासा है रियासत का, इसलिए इन्होंने बरकरार रहना है। और आम आदमी जो है वो आप देखेंगे उसको उठा भी लिया जाएगा, गायब भी कर लिया जाएगा, उसकी आवाज की कोई सुनवाई नहीं होगी, चूंकि वो आम आदमी है और उसकी यहां इसके अंदर हैसियत नहीं है। उसको कुचल देना एक नॉर्मल सी बात है। आटे की लाइनों के अंदर जिस तरह इस वक्त आम गरीब आदमी रुल रहा है, एहसास प्रोग्राम के पैसे लेने के लिए जिस तरह जलीलो रुस्वा किया जा रहा है, तमाम जो बैंक है उनको भी ये फैसिलिटी दी जा सकती है, लेकिन HBL और मखसूस जो ब्रांचेस हैं उनके अंदर वो लाइनें लगाकर जो खवातीन है वो खड़ी हैं। आम आदमी का जो है वो यही पाकिस्तान है, उसको इसी औकात के अंदर रखना है। और बड़ा जो माफिया है और वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ पिछले 75 सालों से गठ जोड़ करके, वो ये बातें शायद आपको कड़वी लगे और मेरी ये बातें बर्दाश्त नहीं ना की जा सके, लेकिन पाकिस्तान की जो तारीख है उसके अंदर ये रियलिटी है कि ये सब एक ही कच्चा चट्टा है। यानी एस्टैब्लिशमेंट और ये पीपल्स पार्टी, ये नून लीग, ये जागीरदार, ये बड़ी बिजनेस कम्युनिटी, ये ब्यूरोक्रेसी, आगे पूरा जो रियासती निजाम है, अगर कोई ऐसा बंदा दरमियान में कूद पड़े जो मुल्क के निजाम को बेहतर करना चाहता हो और वो इस जो एक गठजोड़ है उसको चैलेंज कर दे, तो फिर उसका हशर नशर होता है। अब इमरान खान के खिलाफ ये जज की धमकी का केस है। आप देखिए, मामूली सी बात की उनकी जबान फिसली और उस पर मुकदमा बन गया। आज जो प्रोसिक्यूटर है वो बड़े दलाल दिए उसने कि जनाब ये कैंसिल करें, ये तो खेल हो गया है, ये तो तमाशा हो गया है। और ऐसे लग रहा था जैसे उसने अपनी जातियात पर ले लिया है और उसको भी पीछे से हदायत है कि आपने बेहतरीन तरीके से प्लीड करना है। और वो कहता है वजीराबाद सुन के हम थक गए। यानी साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कातलाना हमला होता है, कत्ल किया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको रखा और इसके बावजूद जूं तक नहीं रेंगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी गई, उसका मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया गया। इतनी अंधेर नगरी चौपट राज है। 14 लोग सानिया मॉडल टाउन के अंदर कत्ल किए गए, शहीद किए गए और 90 के करीब लोगों को गोलियां लगी। और जिन लोगों की हुकूमत थी, जो हदायत देने वाले थे, जिनके खिलाफ मुकदमा था, वो उनको जज साहब ने आउट कर दिया है। तो पूरा जो सिस्टम है वो आम गरीब आदमी के खिलाफ काम करता है। अब ये पूरा जो मामला है, अब इमरान खान साहब के इस जज की जो तौहीन हुई, जिसके अंदर वो माजरत कर चुके हैं, जिसमें वो उस जज की अदालत में माजरत के लिए जा चुके हैं, लेकिन वो मुकदमा भी खत्म नहीं किया गया। यानी उसके अंदर भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। अब जमान पार्क में एक मरतबा फिर पैरा दिया जाएगा ताकि उनकी गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सके। दूसरी तरफ
ये जबान फिसली और ये हुआ। दूसरी तरफ मरियम नवाज है, वो रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकियां देती है। वो जजेस जो आइन और कानून के साथ खड़ा होना चाहते हैं, जो बदमाशिया की बजाय अवाम और आइन के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ रोज बातें करती है। नवाज शरीफ ने यहां जनरल बाजवा और जनरल फैज को गालियां दी, उनके खिलाफ मुहिम चलाई, लेकिन इस मुल्क के इदारे, इस मुल्क के जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो सब उनके सामने लेट गए। और वो हमने देखा, मुकदमात नहीं बने हैं तो चले नहीं है। अभी जो टीवी चैनल्स हैं, यानी पीटीवी पर कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मां बाप को जो गाली दी गई, वो पीटीवी पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल ने उसको बराह रास्त नशर किया है। अभी जो आज मरियम नवाज जो गालियां दे रही है जजेस को, यानी वो भी बराह रास्त नशर किया जाएगा, उसके अंदर कोई कट नहीं होता। लेकिन एक इमरान खान जो है, उसने जज की बहुत तौहीन कर दी है, और वो भी सिर्फ लीगल कार्रवाई की बात की है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये एक ही माफिया है, एक ही कच्चा चट्टा है, और ये असासा है हमारे इदारों का। इन्होंने बरकरार रहना है, आवाम जिस तरह मर्जी है वो कुचली जाए, वो अलहदा मामला है। अब जो आज की समाअत हुई है वो भी बड़ी अजीब है। अब आप देखिए कि चीफ जस्टिस को चैलेंज दे दिया गया है अदलिया को कि जनाब आप हमें इलेक्शन करवा के दिखाएं। बेशक आइन में लिखा है, बेशक कानून में लिखा है, और मैं हैरान हूं, आप उन चेहरों को पहचानिए, और कल को ये लोग जो आइन की बात करते थे, इनको जरूर पकड़िए। मैं ये नहीं कहता कि जूते मारिए, क्योंकि ये जरा सख्त हो जाएगा। यानी कितने बेशरम, बेजमीर, बेगैरत, जो हमेशा यहां पर आइन का चूरन टीवी चैनल पर बैठकर करते थे। 90 दिन में आइन कहता है इलेक्शन करवाओ। अब वो किधर गए हैं तमाम टीवी चैनल्स के एंकर जो प्रोग्राम करते थे? ये सब माफिया का हिस्सा है। अगर इनका बाप जरदारी और नवाज शरीफ वो अगर दूसरी तरफ खड़ा हो तो वो इनका आइन है। अगर वो आज एस्टेब्लिशमेंट और वो एक पेज पर है तो ये इनका आइन है, ये इनका जमीर है। तो वो चंद बाज़मीर लोग भी हैं, वो भी आप देखिएगा। अब ये एक खुला ऐसे लगता है, ये मेरा एक आप समझिए जो खबरें हैं उसके मुताबिक जो आज की समाअत हुई है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हाथ पांव बांध दिए गए, और जो जजेस हैं अब शायद उस तरह का 30 अप्रैल को तो अब इलेक्शन हो ही नहीं सकते। चीफ जस्टिस बंदयाल वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद यानी उनका टर्न्योर मुकम्मल होगा, रिटायरमेंट होगी, तो उसके बाद इमरान खान को नायल और गिरफ्तार करने के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा, उसके केसेस माफ होंगे, तो फिर इलेक्शन होगा। जो लंदन प्लान है, जो इमरान खान जिसका जिक्र करते हैं, लगता है कि वाकयातन ये लंदन के अंदर कोई कमिटमेंट दी गई है, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ ने वापस आना है, और इस अवाम के जो सर है उस पर जूते मारने हैं, उनको उनकी औकात बतानी है कि ये है वो चोर, ये है वो डाकू जिन्होंने पूरी दुनिया में जायदादें बनाई, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने आपको लूटा, जिनकी वजह से आप आज लाइनों के अंदर है, जिसकी वजह से आज मुल्क में खुदकुशियां हो रही है। लेकिन हम चाहे तो फिर आपके ऊपर हम इनको बिठा सकते हैं। ये ताकत और औकात जो है इस अवाम को जरूर दिखानी है। दूसरी तरफ जाली बैंक अकाउंट्स के जो धंधे हैं वो पूरे आसिफ जरदारी के जिस तरह से सामने आए, वो निकले, आज भी पूरा सिंध उनको ठेके पे दिया हुआ है। तो ये अवाम जब तक खुद ना निकले, भाई क्या किया जा सकता है? अब आप देखिए इस वक्त वफाकी हुकूमत वो एक पेज पर है, इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत कहती है जी इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए, हमारे पास खर्चा नहीं है। वजारत खजाना कहती है खर्चा नहीं है। पुलिस कहती है हमारे पास नफरी इतनी है। इलेक्शन कमीशन कहता है जनाब ये हम जो है वो इस तरह सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, पीडीएम टोला, एस्टेब्लिशमेंट, वजारत खजाना, पुलिस और साथ एस्टेब्लिशमेंट, यानी ये सब मिलकर कह रहे हैं कि भाई आइन कानून जो भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी हुक्म हो, इलेक्शन नहीं होंगे। और ये मैं बात नहीं कर रहा, ये एक तो उन्होंने जवाब जमा करवाया, और फिर जो हुकूमती सहाफी हैं वो डंके की चोट पर कहते हैं कि भाई आइन और कानून, वो तासर देते हैं कि आइन और कानून जो है उसको तो हम नोक पे रखते हैं, आप इलेक्शन करवा के दिखाएं। अब ये तो हर गली मोहल्ले में जो थोड़ा सा जी शऊर आदमी है उसको भी पता है। अब जो है वो 2 दिन से धमकियां चल रही हैं कि चीफ जस्टिस एजाज उल एहसन जो बंदयाल साहब हैं और उनके साथ एजाज उल एहसन है, मज़हर अली नकवी है, उनकी फैमिली, उनकी कोई ऑडियो वीडियो बड़ा कुछ हो रहा है, उनको कह दिया गया है
जनाब इस्तीफा दे दे, नहीं तो फैसला इस तरह का दे, नहीं तो आपकी खैर नहीं है। ये बाकायदा फैलाया जा रहा है और ये मैं अभी आपको नहीं सुनाता, लेकिन इस हवाले से बाकायदा जावेद चौधरी ने जो है इस हवाले से वजाहत भी की है कि ये खबर है। और जो लंदन में बैठे हुए चंद नौकर और शरीफ खानदान के टुकड़ों पे पलने वाले बाहर बैठे हुए जो चंद 2 टके पे बिकने वाले लोग हैं, वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। अब यहां पर जो आज की समात हुई है, मैं सिर्फ आपको बता दूं, ये अवाम के टैक्स जो माहौल बनाया गया है उसके मुताबिक पाकिस्तान रहने के काबिल अब नहीं है। बदकिस्मती से जो माहौल बनाया गया है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की पोजीशन में नहीं है, कोई यहां पे सरमाया लाने की पोजीशन के अंदर नहीं है। फॉरेन रेमिटेंस जो है वो भेजने की, यानी सिर्फ इसलिए कि भाई इमरान खान इख्तिदार में आ जाएगा, इसलिए हमने इलेक्शन नहीं करवाने, जो भी हो जाए। पाकिस्तान के रियासत की जड़ों को आज खोखला कर दिया गया और फिर जनाब हम बड़े पाकिस्तान महफूज है और हमने दहशतगर्दी का किला कमा कर दिया है। जहां पर दहशतगर्दी खत्म करने का क्रेडिट वो हमारे इदारे लेते हैं, तो दहशतगर्दी फैलाने का क्रेडिट इमरान खान को देते हैं। यार अजीब किस्म का तमाशा है इस मुल्क के अंदर। अब यहां जो है आप देखिए कि उसके अंदर, मैं पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने बताया और बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, और ऐसे लग रहा है जो आखिरी जुमले थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की आज की कार्रवाई के, जिसके अंदर उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन को कि आप पूरा जो है वो एक चार्ट बनाकर लाएं और बताएं कि कैसे करना है, तो उन्होंने बाकायदा एक रिलीफ दे दिया है। यानी 30 अप्रैल को आप इलेक्शन बादी नजर में मेरी असेसमेंट है वो नहीं हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब खड़े हुए, उन्होंने जरूर कोशिश की, लेकिन माफिया ने चारों तरफ से उनको घेर लिया है और इस वजह से शायद अब वो इस पोजीशन में नहीं है। अब ये जरा सिर्फ चंद सत्रें मैंने आखिर में आपके सामने रखनी है। वो कहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन का वकील है वो कहता है इलेक्शन कमीशन के पास खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स पर शक करने की गुंजाइश नहीं। एजेंसियों की रिपोर्ट में जो हकायक बयान किए गए वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि भाई ये आप 2 असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, ये आप कैसी बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि 20 साल पहले इससे भी बुरे हालात थे, लेकिन इलेक्शन तो होते रहे। इस पर वकील ने कहा जी इलेक्शन कमीशन को बताया कि फौज तैनाती के बगैर इंतखाबात में सिक्योरिटी फ्राहम करना मुमकिन नहीं होगा। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला ने कहा है कि राना सनाउल्लाह के अंडर जो सेक्रेटरी दाखिला है उसने कहा है कि इन हालात में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद नहीं हो सकता। सेक्टर कमांडर ISI ने बताया कि KPK में कलअदम तंजीमों ने कुछ इलाकों में होल्ड बना रखा है। खुफिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें मुतारक हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शैडो हुकूमतें कायम है। शैडो हुकूमतें यानी उसकी उनकी अपनी हुकूमत है दहशतगर्दों की। तो आप यहां छनकने की तनख्वाह ले रहे हैं। यानी सारे जिस तरीके से ये कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बलियां, निगरान हुकूमतें, फिर मातहत इदारे, आप क्या झग मार रहे हैं। यानी इसके अंदर कि हुकूमतें उनकी हैं, तो आप यहां किस जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी इदारों, और फिर आप देखिए कि इन खतरात से निकलने में 6 से 7 माह लगेंगे। रिपोर्ट यानी कैसी सियानी किस्म की रिपोर्ट है हमारी ISI के सेक्टर कमांडर की, कैसी सियानी रिपोर्ट है। वल्ला दिल खून के आंसू रो रहा है। इस वजह से नहीं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इदारे किस तरह अवाम के वोट को कुचलने के लिए, पांव तले रौंदने के लिए वो सारा ये जो माफिया है उसके साथ खड़े हो गए। इस पर बड़ा अफसोस है। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो आखिरी कलाम फरमाया, पूरा इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत के वकला ने जो बातें की है वो सारी हैं, लेकिन यहां पर जो है वो बड़ी आम बात जो आखिर के अंदर की गई है उसके मुताबिक ये इलेक्शन जी नहीं हो रहा है। और उसके अंदर एक वाज़े तौर पे एक तासर है कि चीफ जस्टिस ने कहा है जी आप जरा कल ये करके लाएं कि इंतखाबात की तारीख कब देनी है, क्या है, कैसे हो सकता है। तो एक गुंजाइश जो है वो पैदा हो गई है। तो इस वजह से लगता है कि अब ये मामलात जो है वो ऐसे नहीं होंगे और 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो रहा है। और आगे क्या होगा, 2 महीने पहले की तारीख भी दे दी तो उनको फिर भी पता होगा कि चूंकि चीफ जस्टिस ने रिटायर हो जाना है तो वो फिर भी कोई ना कोई ऐसा कट्टा खोलेंगे। जज भी अपने होंगे, इलेक्शन कमीशन है ही अपना। इमरान खान को अंदर डालो, अवाम पार्टी तोड़ो, अवाम जो है उसको वैसे ही उसकी औकात बताओ। यानी आप देखिए ये दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन पूरी पुलिस और हमारे एजेंसी वो अवाम को कुचलने के लिए ऑपरेशन कर रही हैं, गिरफ्तार करने के लिए नामालूम जो हमले किए जा रहे हैं और वो कर रही हैं।
उधर ऑपरेशन का कोई चंद एक ऑपरेशन होते हैं, कोई इतला नहीं है। ये हालात हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।